लखनऊ के अलीगंज सेक्टर डी की वो इमारत आज सिर्फ मलबे का ढेर नहीं, बल्कि हमारी पूरी व्यवस्था के मुंह पर यह खौफनाक सवालिया निशान बनकर खड़ी है। जहां लगी आग की लपटें तो शांत हो चुकी हैं, लेकिन उन 15 अभागे परिवारों के सीने में सुलग रही चीखें आज भी थमने का नाम नहीं ले रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। जरा सोचिए उस माँ बाप के बारे में जिन्होंने हंसते खेलते अपने बच्चों को सुबह काम या पढ़ाई के लिए विदा किया था, पर शाम को उन्हें सौंपे गए तो सिर्फ सफेद कफन में लिपटे बेजान जिस्म। और अब वे अपने बच्चों की तस्वीरों को छाती से लगाए इस बहरे सिस्टम से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी खता क्या थी और इन मासूम मौतों का असली जिम्मेदार कौन है। दमकल की गाड़ियां सूचना मिलते ही महज 2 मिनट में पहुंच तो गई, मगर अंदर लगी आग से ज्यादा जानलेवा साबित हुआ वह दमघोटू काला स्याह धुआं, जो पलक झपकते ही पूरी इमारत में मौत का जाल बनकर फैल गया, जिसने वहां फंसे युवाओं को संभलने तक का भी मौका नहीं दिया। रेस्क्यू टीम को अंदर दाखिल होने के लिए पड़ोस की छत पर जाकर दीवारों में 4 जगह बड़े बड़े सुराख करने पड़े ताकि उस जहरीले धुएं को बाहर निकाला जा सके। लेकिन जब तक टीम कमरों तक पहुंची तब तक वहां सिर्फ एक चीखने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था और जिंदगी हार चुकी थी। सबसे शर्मनाक और झकझोर देने वाली बात तो यह है कि उस बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स में आने जाने और ऊपर की मंजिलों तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही बेहद सकरा रास्ता था, वही सकरी सीढ़ियां जो रोज इन बच्चों को उनके सपनों और करियर की तरफ ले जाती थी। हादसे के वक्त वही उनके लिए मौत का वो बंद दरवाजा बन गई, जहां से भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बच पा रहा था। यह कोई मामूली हादसा नहीं बल्कि एक प्रशासनिक कत्लगाह है, क्योंकि सरकारी कागजों के मुताबिक यह पूरी तरह से एक रिहायशी इलाका था, जहां नियमों की धज्जियां उड़ाकर धड़ल्ले से कॉमर्शियल एक्टिविटीज चलाई जा रही थी। और चौंकाने वाला सच तो यह है कि इस अवैध निर्माण पर पहले भी एलडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन फिर रहस्यमयी तरीके से उस फाइल को दबा दिया गया और कार्रवाई रोक दी गई। आज पूरा लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार से जवाब मांग रहा है कि आखिर जब इस इमारत के अवैध होने पर पहले ही आपत्तियां थीं, तो किस भ्रष्ट अधिकारी की शह पर सालों तक यह कारोबार धड़ल्ले से चलता रहा? क्यों समय समय पर इसकी सुरक्षा जांच नहीं की गई? और क्यों चंद पैसों के लालच में इन 15 मासूमों के भविष्य को जिंदा भट्टी में झोंक दिया गया? यह लड़ाई अब सिर्फ एक हादसे की नहीं है। यह सवाल हर उस नागरिक का है जो टैक्स देता है और बदले में सिर्फ असुरक्षा पाता है। इसलिए आज हमें यह सोचना ही होगा कि क्या हम ऐसे ही चुपचाप हर बार नए हादसों में अपनों को खोते रहेंगे, या फिर इस बार मिलकर उन रसूखदार बिल्डिंग मालिकों और आंखें मूंद कर बैठने वाले अफसरों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर इन बुझे हुए चिरागों को असली इंसाफ दिलाएंगे।